हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। काफ़ी सारे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले वही है। और देखेंगे कि थॉमसन जी ने अपने मॉडल ऑफ एटम में क्या क्या बात कही, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस थी, क्यों ये जो थ्योरी है ये फेल हो गई, राइट। तो सभी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ वीडियोस के ऊपर बात कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, राइट। कि ये एटॉमिक मॉडल्स देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डाल्टन जी ने तो ऑलरेडी बता दिया था कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है, राइट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एटॉमिक मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट। तो डाल्टन्स इंडिविजुअल atom is composed of some subatomic particles carrying positive and negative charges. The major problem before the scientists after the discovery of some atomic particles were, right. तो डाल्टन ने ये बता दिया था कि एटम जो है वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, राइट। अब मेजर प्रॉब्लम ये थी कि इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये हैं क्या, राइट। अब जे थॉमसन जी का ही सबसे पहले हम लोग मॉडल यहाँ पर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले बताया था, राइट। तो उन्होंने क्या है कि पहले हम लोग यही मान करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर उन्होंने डिस्कवर किया है तो वही बता सकते हैं कि एटम के अंदर और क्या क्या है और कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो वहाँ पर उस एटम के अंदर पड़ा होता है, राइट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लेकर के डिफ़िकल्टीज क्या आई, मेजर प्रॉब्लम्स क्या आई। तो सबसे पहले है टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, राइट। कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कोई नहीं बता पाया था, तो उसको जानने की इच्छा जो है वो भी अधूरी रह गई थी। दूसरी चीज़ क्या है, to compare the behavior of elements in terms of both physical and chemical properties, right। तो एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में वो किस तरह से बिहेव करता है उनका कंपैरिजन भी कोई नहीं कर पाया था, राइट। नेक्स्ट चीज़ थी to explain the formation of different kind of molecules by combination of different atoms, right। कि अब क्या है कि किस तरह से जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, ये कंबाइन होते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज़ भी कोई नहीं बता पाया था। तो इसलिए जो है वो आगे इन मॉडल्स की ज़रूरत पड़ी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एटम्स, राइट। अब क्या जानना चाहते थे कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी एटम का, ठीक है, कि क्या कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करता है और कई एटम एमिट करते हैं, ये जो नेचर है ये भी समझ नहीं पाया था आज तक कोई, ना ही इसको कोई समझा पाया था कि ये ओरिजिनेट कैसे होती है उसमें से, राइट। तो ये भी जो जानना है ये बाकी रह गया था। उसके बाद different atomic models were proposed to explain the distribution of these charged particles in an atom, right। तो अलग अलग मॉडल जो थे वो प्रपोज किए गए थे, जिसमें वो ये बताना चाह रहे थे कि ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं ये कैसे पड़े होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक एटम के अंदर। Although some of these models were not able to explain the stability of atoms, two of these models, one proposed by J.J. Thomson अनदर प्रपोज बाय अर्न्स्ट रदरफोर्ड, राइट। तो अब कह सकता है कि इन मॉडल्स में से दो ऐसे मॉडल्स थे जो कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये एटम्स जो है वो उनमें स्टेबिलिटी कैसे है, राइट। तो जे थॉमसन का मॉडल भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ना ही अर्न्स्ट रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था वो ये एक्सप्लेन कर पाया, राइट। तो सबसे पहले हम लोग थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की ही बात करते हैं। तो ऑब्वियसली जे थॉमसन का मॉडल है, तो जे थॉमसन जी ने ही दिया था। कब दिया था, 1898 में इसको प्रपोज किया उन्होंने। एंड
क्या बताया इसमें, दैट एन एटम पोजेस अ स्फेरिकल शेप, कि एक एटम की ऐसी स्फेरिकल शेप होती है जिसका रेडियस कितना होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। उसके बाद इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो ये जो आप ये ऑरेंज कलर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये उन्होंने कहा कि इस हिस्से में ये पूरा का पूरा क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी भी रेगुलर सी शेप में, बस वो पड़ा हुआ है, राइट। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट सच अ मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, राइट। तो अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो स्फेरिकल पॉजिटिव क्लाउड है, राइट, इसके बीच में जो नेगेटिव चार्ज है वो धंसा होता है, एम्बेडेड होता है, राइट। तो इसको क्या बोल रहे हैं वो लोग, इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही, जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, राइट। इतनी चीज़ समझ आने के बाद अब उन्होंने ये कहा कि इसी वजह से, क्योंकि पॉजिटिव भी है वहाँ पर, नेगेटिव भी है वहाँ पर, तो इसीलिए ये क्या है, ये स्टेबल है, राइट। जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही वहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये स्टेबल है, राइट। नेक्स्ट चीज़ क्या कही, मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल, फॉर एग्जाम्पल प्लम पुडिंग मॉडल, रेजन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन। देखिए अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जे थॉमसन जी ने कहा कि ये बिल्कुल कैसा है, वाटरमेलन जैसा। जैसे वाटरमेलन होता है तो जो रेड वाला पार्ट है वाटरमेलन का, वो इसका पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीच में उसके बीज होते हैं कहीं पर भी पड़े हुए हैं, वैसे ही बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े होते हैं, राइट। और सेम ही चीज़ क्या है, प्लम पुडिंग में भी ऐसा ही होता है, राइट, कि बीच के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कहीं पर भी पड़े हुए हैं, और पूरा का पूरा जो केक है बाहर का, वो क्या है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, राइट। इतनी चीज़ समझ आने के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद प्लम्स और सीड्स दैट इज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इनटू इट, राइट। तो मैंने वही चीज़ समझाई है कि वाटरमेलन में जो लाल वाला हिस्सा है, राइट, वो क्या है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, और सीड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हैं, राइट। एन इम्पॉर्टेंट फीचर टू दिस मॉडल is the mass of atom is assumed to be यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, राइट। तो यहाँ पर एक और चीज़ क्या कही गई कि जो मास एटम का वो यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे एटम में जो है वो हर जगह मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो कहीं से भी उठा करके देख लो तो यूनिफॉर्म रेशो में ही जो है आपको मास जो है वो मिलेगा। उसके बाद क्या कहा गया, although this model was able to explain the all over neutrality of the atom, right। तो ये जो मॉडल था इससे ये एक्सप्लेन किया गया कि एटम जो है वो न्यूट्रल की होता है, राइट, बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो बाद में जो एक्सपेरिमेंट होते गए उसके उनके बिना पर ये जो मॉडल था ये कहीं ना कहीं फेल हो रहा था, राइट। थॉमसन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, कब मिला था उनको, 1906 में मिला था, राइट, फिजिक्स के लिए, फॉर हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस, राइट। तो यहाँ पर जो उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए उन्होंने जो है उनको जो है ये अवार्ड दिया गया था, राइट। अब कुछ लिमिटेशंस भी थी इसकी, राइट, क्या क्या चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम, राइट। तो एक्चुअली में वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कहाँ कर पाए कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पर पड़े हुए हैं, राइट। तो ये जो चीज़ है वो लोग अच्छे से मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये चीज़, क्योंकि बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उसके हिसाब से ये मॉडल फेल था, राइट। इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द एटम्स स्टेबिलिटी, राइट। तो एटम की जो स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने कहा कि भाई जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज वहाँ पर पड़ा हुआ है, इसलिए जो है वो एटम स्टेबल है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एटम की स्टेबिलिटी के लिए भी ये मॉडल फेल हो गया। उसके बाद द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एटम, राइट। तो उसके बाद रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल वाला, उसमें उन्होंने जो न्यूक्लियस है एटम का वो बताया था कि बीच में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर इस मॉडल में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी, तो इसलिए यहाँ पर भी ये जो मॉडल है ये फेल हो गया था, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये मॉडल जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा,
और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करें, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल पास में ही हैं, तो उनके साथ भी ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।